नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल शाम प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा, पेयजल और बिजली आपूर्ति व्यवस्थाओं के साथ ही जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में शामिल उच्च अधिकारी को हर समय सतर्क रहने के निर्देश दिए और कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिकी से भी जुड़ी है। जिस तेजी से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम करने की जरूरत है। यात्रा में भीड़ प्रबंधन और निर्धारित संख्या के मुताबिक ही चारों धाम में श्रद्धालुओं को भेजना सुनिश्चित किया जाए। गर्मी को ध्यान में रखते हुए पेयजल और बिजली आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए सचिवों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। सभी सचिव अपने जिलों में जाकर वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करें और प्रभावी कदम उठाएं। 1 जुलाई से देश भर में लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानून को लेकर उत्तराखंड में तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार शाम केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये जानकारी दी। आपको बता दें, 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं, जो कि पुराने कानूनों की जगह ले रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस विभाग के 50 अधिकारियों का मास्टर ट्रेनर कोर्स कराया गया है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने हैंडबुक तैयार की है, जिसकी प्रतियां सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बांटी जा रही है। ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए भी 3 मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि 1000 रिक्रूट आरक्षियों को इसका 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। साल 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस की थीम बी पार्ट ऑफ द प्लान रखी गई है। ये थीम जैविक विविधता संरक्षण में लोगों की हिस्सेदारी और जिम्मेदारी पर जोर देती है। इस अवसर पर देहरादून के झाझरा स्थित विज्ञान धाम में उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट और उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और लोगों को जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन के बारे में जागरूक किया गया। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। इसमें पेड़ पौधों से लेकर जानवर, कवक और कई तरह के सूक्ष्म जीव भी शामिल हैं, जो मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। इसके जरिए हमें भोजन, पानी, दवा और कई जरूरी संसाधन प्राप्त होते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए जरूरी है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित इस्तेमाल करें, पर्यावरण प्रदूषण कम करने में मदद करें, प्लास्टिक से दूरी बनाएं और रिसाइकिल वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दें। रुद्रप्रयाग में स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीन मंगाई गई है। पर्यटन विभाग ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से ये मशीन मंगाई है, जो बेहद कम समय में ज्यादा दूरी तक सड़क की सफाई करती है। केदारनाथ में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्रा मार्गों पर फैली गंदगी से निजात पाने के लिए रोड स्वीपिंग मशीन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। मंगलवार देर शाम रोड स्वीपिंग मशीन के रुद्रप्रयाग शहर पहुंचने पर इसका ट्रायल लिया गया। यात्रा मार्ग के तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड, सीतापुर समेत अन्य पड़ावों में मशीन की मदद से सफाई की जाएगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा संचालित पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कालसी का भ्रमण किया। ये केंद्र भारत सरकार द्वारा देसी गोवंश जैसे रेड सिंधी, साहिवाल, गिर और थार पारकर के संरक्षण संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इंडिजीनियस ब्रीड के तौर पर चिन्हित किया गया है। निरीक्षण के दौरान राज्यपाल ने कहा कि सेंटर में जिस प्रकार की तकनीकी विकसित की गई है, उससे हम पूरे देश में क्रांति ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहां विकसित की जा रही तकनीक से हमारे किसानों को लाभ मिले, ये प्रयास किया जाना चाहिए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।